ठीक है, तो यूकेरियोटिक सेल्स के आगे हम देखेंगे आज, जिसमें उसके ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाएगी। सबसे पहले आप लोग अभी देखें, क्या देखें, दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन्स, बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें सभी कुछ मौजूद होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्गी बॉडी हो, चाहे राइबोसोम्स हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट था। यस या नो? यूकेरियोटिक में था ना, तो ठीक है। तो प्रेजेंट ऑफ द मेम्ब्रेन गिवन द क्लियर कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से एक कंपार्टमेंट की तरह, यानी कि कमरे के जैसे भाग भाग में अलग अलग चीजें में मौजूद थी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम्स को, या फिर यहाँ पे देखिए यूकेरियोटिक को, ये सभी कैसे हैं? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखिए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, गोल्गी बॉडी है। ये पूरे भागों में देखो हर एक जगह ना कंपार्टमेंट, ये कमरा की तरह, कैसा कमरे की तरह अलग अलग बटे हुए, हर चीज इसके अंदर मौजूद होता है। They have the complex locomotory cytoskeleton structure, साथ में इसमें साइटोस्केलेटन्स भी होते हैं कुछ मोशंस कराने के लिए, जैसे बोन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। There are the genetic material organized in the chromosomes, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे देखिए इस तरह से ये है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये कुछ चीजें हो गई। अब इसके बाद जो फिर सेल ऑर्गेनेल इन द यूकेरियोटिक सेल्स, अभी का मेन टॉपिक हमारे पास है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। सबसे पहले देखिए सेल्स ऑर्गेनेल से पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या है, सेल वॉल है, और क्या पाया जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सबको एक साथ बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अलावा ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड जिसे हम क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद है क्या, राइबोसोम्स होते हैं, साइटोस्केलेटन्स है, सीलिया एंड द फ्लैजिला एंड सेंट्रोसोम एंड सेंट्रिओल्स है, और भी ऑर्गेनेल्स है। नीचे देखिए क्या है, तो आपके पास न्यूक्लियस है और माइक्रो बॉडीज है। ये सब हमारे सेल्स में पाए जाते हैं। डायग्राम को देखिए एक बार फिर से, जैसा कि यहाँ पर नीचे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है जी, न्यूक्लियस, और ये वाला आपने देखो छोटा सा ये भाग है, इसको क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट जिसका नाम क्या है, गोल्गी बॉडी, या इसी को गोल्गी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये है देखिए न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखो अंदर में ये भाग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा सा पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, इतना बड़ा, जिसे क्या बोला है, वैक्यूल, क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। और ये देखिए मिडिल लैमेला है जो सेल वॉल में होता है, एक साथ इसको सेल वॉल बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स है, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर पेरोक्सिसोम्स है, और ये साइटोप्लाज्म पूरे भाग में जो दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर है जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये देखिए जगह खाली खाली स्थान है जो सेल वॉल के बीच में, जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। साथ में ये देखिए कुछ मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक मैंने बताया था रफ और एक प्रकार बताया था स्मूथ। रफ देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ में राइबोसोम प्रेजेंट है, अटैच है, वो हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है वो क्या हो जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये सेल्स के अंदर इतने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भरे हुए हैं, इन्हीं ऑर्गेनेल्स को एक एक डिटेल से पढ़ना है आपको कि कैसा होता है इनका काम, क्या करते हैं हमारी बॉडी में, और सभी चीज का एक एक डिटेल देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, तो आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन। कई बार हमारे यहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेसिक पार्ट भी है। जिसे हम सेल मेम्ब्रेन अभी बताया था उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते थे। आपको बता दूं केमिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमंस आरबीसीएस सो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, बात करेंगे आरबीसीएस हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं,
उसमें क्या क्या बने होते हैं उसको जरा समझिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या का बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लिपिड बाइलेयर। लिपिड यानी कि होता है फैट्स। फैट्स में आपका जैसे घी वगैरह तेल वगैरह होता है ना, उसी टाइप का समझ लीजिए थोड़ा मोटा मोटी। तो जो यहाँ पर लिपिड का बाइलेयर्स है, और क्या होता है इसमें प्रोटीन होता है और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। ये कंपोनेंट आपके हैं तीन चीज से मिलकर बना है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से समझिए, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। ये सारा चीज आपको यहाँ पर अभी नजर आ जाएगा, मैं डायग्राम को भी दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए लिपिड्स, मेनली कौन सा लिपिड? लिपिड तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन उसमें से कौन? फास्फोग्लिसराइड। कौन? फास्फोग्लिसराइड have the outer polar head and the inner hydrophobic tails। अंदर में देखना, बाहर में पोलर होते हैं और अंदर में नॉन पोलर बोलो या फिर हाइड्रोफोबिक बोलो। So non-polar tails saturated hydrocarbons protection from the nucleatic environment। अब आपको इसको समझाते हैं, देखो कैसे। देखिए यहाँ पर देखिएगा सभी लोग, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर, और एक देखिए यहाँ पर ये वाला, ये बीच में ऐसे हैं, ये दो लेयर से इतना मोटा है। वन लेयर ये है और दूसरा लेयर ये है। उसी तरह से उधर भी होगा। तो ये दो लेयर हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर। क्या बोलते हैं जी? लिपिड बाइलेयर। अब इसी देखना, लिपिड बाइलेयर के साथ में देखना बीच बीच में यहाँ से देखिए ऐसे ये उठा हुआ है और ये देखिए उठा हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर देखना ये वाला पार्ट्स ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ये है कौन है? शुगर, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये शुगर है। जहां जहां भी ऐसा ये दिखाई पड़ रहा है ये सब क्या है? शुगर है। यहाँ ये क्या है? शुगर है। ये क्या है? शुगर है। तो जितने भी आपको जगह ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं सब शुगर है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। साथ में अगर देखिएगा जिस पर शुगर ऊपर टिका हुआ है, ये लंबा भाग रेड कलर का जो शो हो रहा है, यह क्या है? यह है प्रोटीन। क्या है जी? प्रोटीन। तो मैं भी आप कहीं भी देख लीजिए तो दो चीज दिखाई देगा, एक प्रोटीन, तीन चीज दिखाई देगा, एक प्रोटीन, दूसरा शुगर और तीसरा हाँ लिपिड। कौन सा? लिपिड। कार्बोहाइड्रेट बोलो चाहे तुम शुगर बोलो वही है। कार्बोहाइड्रेट में भी आता है शुगर, क्लियर। और लिपिड में आपका बहुत सारे जैसे लिखा है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड ही होता है। फास्फोग्लिसराइड भी लिपिड होता है। यहाँ पे देखिए एक दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो होता है देखिए कि किनारे किनारे से उठा हुआ है, किनारे किनारे से उठा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। और एक देखिए इतना बड़ा सा बीच में जगह में बीचों बीच एकदम अंदर से घुस गया है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह का कंपोजिशंस होते हैं, बीच बीच में हर जगह। यहाँ पर भी क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है, और यहाँ पर भी क्या है? ये इंटीग्रल प्रोटीन है। बट यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से बाहर बाहर, ये कैसे है? पेरिफेरल प्रोटीन है, क्लियर। तो तीन चार चीजों से आपको ध्यान रखना है, शुगर, प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर्स, और उसमें भी कई सारी चीजें मिले हुए पाए जाते हैं। तो कंपोजिशन से क्वेश्चन आता है, याद रखना कोलेस्ट्रॉल याद रखना, शुगर याद रखना, प्रोटीन याद रखना, लिपिड बाइलेयर ये याद रखेंगे तब क्वेश्चन बन जाएगा। किसी चीज द मेड अप ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन दिया रहेगा तो आप बना लेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाला देखना लिपिड बाइलेयर, मैं इसको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ऐसे है, ऐसे है, और एक तरफ से देखना सुई कहाँ कर दे, यहाँ दिख जाएगा। चलो रेड कलर को चेंज कर लेते हैं। सपोज ये है हमारे पास, और एक देखना ऐसे है, ये नीचे से उठा हुआ है और एक ऐसे, ये वन लेयर है लिपिड का और एक दूसरा लेयर है लिपिड का। बीच में देखना ये वाला पार्ट ना, ये है टेल। कौन सा पार्ट है? टेल पार्ट से। यह ना पानी से डरता है। क्या होता है? पानी से डरता है, लेकिन ये कहता है कि मैं पानी से बहुत ही ज्यादा तो ये क्या है? देखो टेल्स है, टेल्स में आपके क्या होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? पानी से डरने वाला। और ये क्या है? हाइड्रोफिलिक होते हैं।
मतलब पानी से लव करने वाला, पानी इनको पसंद है। तो जितने भी सेल्स में ये मान लीजिए सेल्स है किनारे किनारे, ये पानी से इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन अंदर वाला पानी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? अरे दो जगह समझो, बीच वाला पार्ट में पानी कभी नहीं घुसेगा, और ये किनारे किनारे क्या है, पोलर भाग है जो पानी इसको टच किए रहेगा। तो जब भी आप देखे होंगे कभी आप लोग तेल डाले होंगे पानी में कभी कभी, तो पानी के ऊपर ऐसे छिड़ा जाता है, ऐसा होता है, एग्रीगेट हो जाता है। इसका यही कारण है कि वो अपने चारों तरफ का तेल को ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है, ऐसे ऐसे, जिससे कि क्या बन जाता है, बीच में जगह खत्म हो जाता है किनारे किनारे। तो पोलर भाग पानी से टच हो जाता है और बीच में से हो जाता है, तो हमें ऐसा नजर आता है गोलाकार। तो हाइड्रोफोबिक अंदर सिकुड़ कर हो जाते हैं और हाइड्रोफिलिक बाहर हो जाते हैं। तो ये लिपिड के प्रभाव ऐसा होता है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, और भी है सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा कुछ इसमें। Ratio of protein and the lipid vary in the different cells. Example, human RBCs membrane has 52 proteins and 40% lipids. ध्यान देना, हर एक सेल्स में इसका वेरिएशंस देखने को मिल जाएगा। अगर बात करेंगे रेशियो प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का, तो इसमें कितना होता है, ह्यूमंस के आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है। अलग अलग जगह में मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है अलग अलग होगा, जिसमें कि 52% क्या है, प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। किसमें, आरबीसीएस में, मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में। इसके बाद बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शंस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव टू टाइप्स। ये दो टाइप, अभी मैंने जैसे बोला, एक क्या होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन, बताया था कि नहीं? अभी जब इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, टोटली ब्यूरिड मेम्ब्रेन, ब्यूरिड यानी कि टोटल मेम्ब्रेन ऐसे घुसा रहेगा बीचों बीच, जबकि पेरिफेरल लाइज सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, किनारे पर रहेगा। अभी डायग्राम देख सकते हो फिर से, ये है आपका पास क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, जबकि यहाँ पर देखिए सॉरी इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये वाला क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। तो किनारे सरफेस पर है तो पेरिफेरल, और बीचों बीच है तो इंटीग्रल। तो दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है? हाँ, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और लिख दिया गया है इसमें, यहाँ फास्फोड पोलर हाइड्रोफिलिक लिखा है कि नहीं? अभी मैंने बताया था हाइड्रोफिलिक, और एक मैंने बताया था हाइड्रोफोबिक। नीचे टेल भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, और ऊपर हेड भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो ये भी बता चुका हूं। ये किसका भाग है, ये वाला है हेड और ये वाला है टेल, ये वाला है हेड और ये वाला है टेल। इसी तरह से हेड हेड टेल टेल बनते जाता है और लिपिड का दो लेयर बन जाता है। अब इसके बाद देखना